दोस्तों, अमेरिका ने जब ईरान के 3 न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया था, उसके बाद से अंदेशा लगाया जा रहा था कि एक बड़ा हमला ईरान की तरफ से इजराइल पर होगा, लेकिन उसका परिणाम इतना घातक होगा ये किसी ने सोचा नहीं होगा, क्योंकि न्यूक्लियर फैसिलिटी के बदले इजराइल का न्यूक्लियर सेंटर उड़ा दिया जाएगा। जी हां, बायोकेमिकल वेपन जहां रखे वो और न्यूक्लियर सेंटर इजराइल का, दोनों को भारी नुकसान इजराइल को पहुंचा है। ईरान ने इतना बड़ा हमला किया है। आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि पिछले 24 घंटे में इजराइल को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा है, इजराइल कैसे दहकने लगा है और उसके 2 सबसे घातक और सबसे महत्वपूर्ण ठिकानों पर बमबारी हुई है। इसी के साथ साथ आपको दिखाने जा रहा हूं एक न्यूक्लियर वेपन पहुंचने जा रहा है ईरान। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आपको दिखाने जा रहा हूं कि आखिरकार क्या कुछ हो रहा है मिडिल ईस्ट में, क्योंकि इस वक्त की एक बड़ी खबर निकल कर आई। खबर यह कि वह न्यूक्लियर फैसिलिटी उड़ाकर अमेरिका अपने आप को बहुत बड़ा दबदबा अपना साबित करने की कोशिश कर रहा था, तो यहां इजराइल को बड़ा झटका लगा है। पहले कुछ तस्वीरें दिखा दूं इजराइल को कैसे दहला दिया गया। पहले ये वीडियो देखिए, ये तेल अवीव की वीडियो, पहले वीडियो देखिए आप। Okay. Go! Go! Ja, bne Sonot. Go, אני בהלם. אני בהלם. אני בהלם. Go. אני בשוק. אני fucking בשוק. तो ये तेल अवीव की वीडियो बताई जा रही है, आप देखिए। सोचिए, जिस बिल्डिंग में ये आदमी खड़ा है, जहां से वीडियो बना रहा है, उसके बिल्कुल पास में जाकर ये मिसाइल गिरती है, सब धुआं धुआं हो जाता है। थोड़ा भी इधर उधर होता तो ये व्यक्ति जो वीडियो बना रहा था, ये वीडियो सामने ही नहीं आ पाती, क्योंकि वहीं खत्म हो जाती सारी चीजें। ये इतने बड़े हमले अब शुरू कर दिए। अब देखिए, अब तक तेल अवीव, अब तक हाइफा, अब तक दक्षिणी इजराइल में हो रहा था, यरूशलेम में हो रहा था। अब एक साथ अलग अलग जगह नहीं, बल्कि एक साथ बमबारी की जा रही है। पहले कभी तेल अवीव पर होती थी, फिर हाइफा पर होती थी, तीसरे दिन यरूशलेम पर, लेकिन यहां अब सब जगह हमले शुरू हो चुके हैं। न दिन देखी जा रही, न रात। अब ये देखिए, एक के बाद एक कितनी मिसाइलें दागी गई हैं। ये यरूशलेम पर दागी गई है। जैक्सन एंकेल कहते हैं नाउ ओवर यरूशलेम। यरूशलेम के ऊपर से गुजरती हुई एक मिसाइल है जो गिरी, उसके बाद बहुत बड़ा धमाका होता है। ये खबर। अब आइए महत्वपूर्ण खबर, सबसे बड़ी खबर पहले मैं अभी आपको दिखा दूं। इसे बताया गया है आर्या ने। ये अलग अलग तस्वीरें देख लीजिए, धुआं उठ रहा है, इसको लेकर बड़ी दहशत वाला माहौल है। ये कौन सी जगह है? ये सोरक न्यूक्लियर सेंटर है, और सोरक कहीं और नहीं, इजराइल में है। दावा क्या है, खबर क्या है? शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी भारी इंपैक्ट यानी प्रभाव पड़ा है एक हमले का इजराइल के सोरक न्यूक्लियर सेंटर पर। अब दोनों चीजों को पहले आप समझ लीजिए। न्यूक्लियर फैसिलिटी और न्यूक्लियर सेंटर में अंतर होता है। न्यूक्लियर फैसिलिटी का मतलब होता है कि वह न्यूक्लियर तो है, लेकिन उसका इस्तेमाल दूसरी चीजों के लिए किया जा रहा है। सिर्फ न्यूक्लियर का मतलब यह नहीं होता उससे बम भी बनाए जाएंगे, उसका सदुपयोग भी होता है, अलग अलग चीजों के लिए किया जाता है। एनर्जी इतनी जबरदस्त होती है तो उसका इस्तेमाल कहीं और होता है। तो अभी तक ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं था। वहां पर हमला करके लगातार दहशत फैलाई जा रही थी कि आसपास के इलाकों में रेडिएशन फैलेगा, ये होगा वो होगा, जबकि खबर ये निकल कर आई कि नहीं, रेडिएशन नहीं फैला, यानी कि उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को भी उतना असर नहीं पड़ा। अब खबर यह है कि न्यूक्लियर सेंटर जहां पर बम रखा हुआ है इजराइल का, वहां हमला कर दिया गया है। ये तस्वीरें भी निकलकर सामने आई। यही नहीं, अपने इस हमले में इजराइल ने ईरान के बायोलॉजिकल वेपन को भी उड़ा दिया है। बायोलॉजिकल वेपन सेंटर बना हुआ था, उस पर एक बड़ा हमला किया, जो तेल अवीव से मतलब 20 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। बायोकेमिकल जो वेपन है, हथियार है, वो पूरी तरह से तहस नहस हो गए। इसको लेकर एक वीडियो आई, पहले वीडियो देखिए। जी हाँ, ये वही इलाका है, ये वही सेंटर है जिसे बताया जाता है ये तेल अवीव से 20 किलोमीटर दूर है, जहां पर बायोकेमिकल वेपन इजराइल ने रख रखे थे। मैप के जरिए बताया गया, ये वो इलाका देखिए, यहां पर रख रखे थे, और यहां पर न केवल इसे ट्रेस किया, बल्कि इजराइल पर हमला करके ईरान ने उसके बायोकेमिकल सेंटर को भी उड़ा दिया है। अब आइए एक बड़ी खबर ईरान न्यूज की। नॉर्थ कोरिया इज प्रिपेयर टू सप्लाई ईरान विद न्यूक्लियर वेपन टू इंश्योर लास्टिंग पीस। दरअसल ये थी कि जैसे ही अब तक लंबे समय से ईरान न्यूक्लियर पर काम कर रहा है, अब वो वेपन बना रहा है, कभी कहता वेपन, कभी कोई कुछ कहता, लेकिन मैं कहता हूं चलो वेपन ही बना रहा है। अभी तक ये हो नहीं पाया, ठीक है ना, नहीं हुआ, प्रतिबंध मान लीजिए, जो भी मान लीजिए, जैसी भी चीज है, ठीक है, अभी तक तो हुआ नहीं। अब इसकी कहानियां गढ़ी जा रही हैं क्या सच्चाई है, लेकिन अभी तक किसी देश ने ईरान को सहायता जरूर की, लेकिन उसने अपना न्यूक्लियर वेपन नहीं दिया कि मेरे घर पर बना हुआ ये चीज है, आप ले लो, ठीक है ना, दाल भात तो है नहीं उठाकर दे देगा। लेकिन अमेरिका ने जो हरकत की इजराइल को खुश करने के लिए या अपनी ताकत दिखाने के लिए,
वहां न्यूक्लियर फैसिलिटी पर जैसे ही हमला हुआ, वो भी न्यूक्लियर फैसिलिटी किसके अंतर्गत काम कर रही है? जो दुनिया भर की परमाणु ऊर्जा एजेंसी है उसके अंतर्गत, की कुछ गलत तो नहीं है ना, सही, उसकी निगरानी में काम कर रहा है ईरान, फिर भी इसने हमला कर दिया अमेरिका ने। उसके बाद कई देशों ने कह दिया हमारा वाला न्यूक्लियर वेपन ले लो। और सोचिए, नॉर्थ कोरिया के पास 1 2 नहीं 50 न्यूक्लियर वेपन है, उनमें से एक वो ईरान को देने जा रहा है। और दे क्यों रहा है? वो कह रहा है कि अगर इजराइल खुद परमाणु हथियार रखते हुए ये कहता है कि ईरान पर परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए, तो पहले तो इजराइल को खत्म कर देना चाहिए अपना परमाणु हथियार, और नहीं खत्म कर रहा तो हम तोहफे में ईरान को परमाणु हथियार देने जा रहे हैं। नॉर्थ कोरिया ने ऐलान न केवल किया, बल्कि खबर यह है कि वहां पर समेटा जा रहा है एक पूरा का पूरा परमाणु हथियार, और भेजने की तैयारी चल रही है ईरान। अब आइए बड़ी खबर, एक और, रूस के पूर्व राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कह दिया कई देश ईरान को देंगे परमाणु बम। यानी अभी बात सिर्फ नॉर्थ कोरिया तक सीमित नहीं है, कई और देश हैं जो ईरान को परमाणु बम देने जा रहे हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई, यानी कई और परमाणु बम ईरान के पास हो जाएंगे। सोचिए, अभी तक परमाणु बम नहीं है, तब इजराइल के हालात ये पैदा कर दिए। धुआं 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 धुआं, 14 शहर जलने की खबर है, ध्वस्त होने की खबर है, तबाही का मंजर 14 देशों में इजराइल के है। सोचिए, बिना अमेरिका की मदद के इजराइल का वजूद तक नहीं है, ये साबित हो गया। अगर अमेरिका इसमें नहीं आता तो इजराइल की हालत क्या थी, ये सबने देखा। पहले दिन से, जिस दिन से इजराइल ने ईरान पर अटैक किया और ईरान ने पलटवार किया है, तब से ही लगातार वो अमेरिका से गुहार, क्या मैं गुहार शब्द तो कहूंगा नहीं, भीख मांग रहा है कि आ जाओ भाई, आ जाओ, कैसे भी आ जाओ। अब सोचिए, इन सब के बीच ईरान के विदेश मंत्री पहुंच गए कहां? रूस। उन्होंने पुतिन से मुलाकात की है। ये मुलाकातें बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हैं दोस्तों, क्योंकि आपको लग रहा होगा तो मुलाकात होती रहती है, नहीं। दरअसल तकरीबन 9 से 10 दिन बीत चुके हैं जब ईरान इजराइल पर लगातार अटैक कर रहा है। इस बीच पुतिन का एक बयान आया, उन्होंने, उनसे किसी पत्रकार ने पूछा आप ईरान की मदद क्यों नहीं कर रहे? उन्होंने कहा ईरान से मैंने कहा कि क्या मैं इस युद्ध में आपके साथ हूं, तो उन्होंने कहा नहीं, आपकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही इजराइल से निपट लूंगा। क्योंकि वो देख रहा था ईरान कि अमेरिका जब तक इस युद्ध में नहीं आता तो वो नहीं चाहते थे किसी और देश की एंट्री। क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि वो जानता है ईरान कि इजराइल को जब चाहे, जैसे चाहे, जहां चाहे वो मार सकता है। बिना किसी विदेशी मदद के इजराइल की हैसियत नहीं है कि वो ईरान का सामना कर सके, ये ईरान जानता था, इसलिए रूस से कहा आप अभी मत आइए। लेकिन जब अमेरिका की एंट्री हुई, तो अमेरिका की एंट्री के बाद अब रूस पहुंच गए विदेश मंत्री। खबर भी पढ़ लीजिए, विदेश मंत्री रूस पहुंचते हैं। उसके बाद ये वीडियो सामने आई, पहले ये वीडियो देखिए। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करते हुए, ये मुलाकात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ईरानी फॉरेन मिनिस्ट्री माना जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटे खासकर 2 चीज़ों के लिए, एक तो इजराइल के लिए और दूसरा मिलिट्री कैंप के लिए, बेस कैंप जो बने हुए हैं अमेरिका की, उसके लिए घातक है। दरअसल अमेरिकी मिलिट्री कैंप पर सिर्फ और सिर्फ ईरान हमला करेगा, क्योंकि अमेरिका से उसकी ईरान की लड़ाई रूस नहीं करेगा, कोई और देश नहीं करेगा, ये स्पष्ट है। लेकिन और देश, चाहे वो रूस हो, चीन और नॉर्थ कोरिया, वो इजराइल पर अटैक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो बता सकते हैं कि जब ईरान और इजराइल के बीच चल रहे तनाव में अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है, तो हमें भी इजराइल से खतरा और हम भी हमला कर सकते हैं। ऐसी पूरी संभावनाएं बनती नजर आ रही हैं। और चलिए जाते जाते एक महत्वपूर्ण खबर दिखा दूं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसे बंद करने का ऐलान किया तो कई देश तिलमिला उठे हैं। खास तौर पर वो जो कल तक इजराइल को अपनी गोद में लिए घूम रहे थे, उनमें से एक अमेरिका है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं रूबियो, उन्होंने अब ईरान से चीन से अपील कर रहे हैं कि ईरान को समझाइए, कह रहे हैं कि समझाइए भाई, आपका दोस्त है ईरान, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दे, वरना कई देश बर्बाद हो जाएंगे। नमस्कार।